ना कोई एफआईआर कटी हुई है, कोई ना कोई कांड जिसके नाम पे दर्ज है, अगर उसको उस पर एतमाद का इजहार फरमा दिया जाए, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट उस पर डिस्प्लेजर शो करे तो खान साहब भी बुला करके उसके कान खींचें, ये कुछ अजीब मज़ाक़ खेज सी बात नहीं है। खान साहब को पहले नहीं पता चलता कि बारात कहाँ जा रही है? खान साहब को नहीं पता कि आमिर कियानी ने क्या किया है? खान साहब को नहीं मालूम था कि एक आदमी जो सुप्रीम कोर्ट से रांदा दरगाह हुआ है, जहांगीर तरीन नाम का, वो उनके बगल में बैठ करके क्या क्या खेल खेल सकता है। खान साहब तो शुरू दिन से सिर्फ कलाम पाक उठाना रह गया था जुल्फिकार मिर्जा की तरह, बाकी तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी जहांगीर तरीन की मासूमियत के बारे में गीत गाने के लिए। तो मुख्तसरन अगर आप अहाता करें, फिर मैं अखुनज़ादा चट्टान साहब के पास जाऊं। देखें, आप अगर 2018 से पहले के कुछ साल अगर आप दोबारा उसको रिव्यू करें तो सबसे ज़्यादा जो फ़ाल मेंबर थे पीटीआई में और जो क्लोज थे प्राइम मिनिस्टर के, वो जहांगीर तरीन थे। और जब जहांगीर और लोगों का यही ख्याल था कि ये जब इनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जब भी कभी हुकूमत आएगी तो ये नंबर 2 उनके साथ होंगे। लेकिन आपने देखा कि चूंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया, उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत में या काबीना में किसी किस्म का फोटो सेशन में अपने साथ बिठाया। इमरान खान साहब ने जैसे ही देखा कि एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने धुतकार दिया है, उसको अपने बगल में बिठा करके उन्होंने ये बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और, मैं हूं इमरान खान और मैं इस वक्त का वजीर आजम हूं। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई कांड रजिस्टर कर सके। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि दीगर मेहमानों के पास भी जाना है, फिर मैं आपकी तरफ उसकी तरफ में आता हूं। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं आपकी तरफ आता हूं मैडम। और वीट की रिपोर्ट पहली दफा पब्लिक हुई। हाँ, ये बड़ा एहसान किया, एक चोर को चोर बता दिया, ये बड़ा तीर मारा। मैं जब पहले से कह रहा था तो नहीं समझ में आ रही थी, तो मुल्क के वजीर आजम में और मुझ में कितना फर्क हुआ, इतना सभी नहीं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। अखुनज़ादा चट्टान साहब कैसे हैं सर? जब मैडम ब्रेक कहीं ढूंढिए, वहीं ब्रेक ढूंढिए, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। मैडम यहाँ आ रहा हूं मैं आपकी तरफ। फॉरेन रेजिग्नेशन भी आ गई थी, फॉरेन और उनको अपने मिनिस्टरशिप से हाथ धोने पड़े थे। नहीं, ये तो थोड़ा आप माने ना बात। चट्टान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, नूरुल साहब बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। अच्छा, मजे सर ये मुझे बताइए हुजूर वाला कि आप तो मज़े में हैं, लेकिन सूबे में लोग बड़े मज़े में नहीं हैं। सूबे में जो मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद मरतबा ये कहा है कि यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। सर 5000 मरीज़ और उस पर खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, और खर्च भी ऐसे होते हैं कि किसी को कानो कान पता नहीं चलता। जो मुस्तहिकीन को या लोगों को इमदाद दी जाती है वो माशाअल्लाह हमारे यहाँ गुनाह करने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन सिंध सरकार ने नेकी करने का टाइम मुकर्रर कर दिया है सुबह 4 बजे से 7 बजे तक। उसके बाद आप किसी के घर की दीवार फांदें या किसी का गला काटें, कोई आपको पूछेगा नहीं। जनाब मन, आपको जब पता है कि किसी के घर में कोई कांड हो, शक आप ही पे किया जाएगा। यानी आप जहांगीरा डाकू से भी बदतर निकले हैं लोगों की शुबे में। खुदा न खास्ता लोगों की दिमाग में ऐसी शुबहात मौजूद होते हैं। तो फिर आपको वीडियो मेकर को पैसे देते हुए क्या तकलीफ हो रही थी? आपने क्यों तस्वीर नहीं खिंचवाई? आपने क्यों दस्तावेजी सबूत नहीं जमा कर रखे थे अपनी नेकोकारियों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नूरुल साहब, मैं समझता हूँ कि किसने क्या किया, किसने कितना किया, किसने कितना अच्छा किया, किसने कितना बुरा किया, इसके लिए हमारे पास काफ़ी टाइम है। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, हम सब को सलामत रखे। टाइम आएगा कि इसमें हर चीज़ का पूछा जाएगा, तमाम सूबों से भी पूछा जाएगा, वज़ीर आज़म से भी पूछा जाएगा, तारीख़ भी पूछेगा, अदालत भी पूछेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मौजूदा टाइम पे इन चीज़ों का टाइम नहीं है। मौजूदा टाइम पे हम तमाम इदारे, तमाम लोग मिल के और सिर्फ 2 काम करें। एक तो इस मरज़ को फैलाने से रुके, क्योंकि हमने देख लिया कि जो इंतहाई जिन लोगों का हेल्थ का सिस्टम इंतहाई मजबूत था, वो लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके। हमारी तो जो हेल्थ का सिस्टम है, चाहे सिंध का है, पंजाब का है, पुख्तनख्वा का है, इस्लामाबाद का है, वो आप लोगों से पोशीदा नहीं है। हमारे पास वाहिद रास्ता ये है कि हम इस मरज़ को फैलने से रोकें। दूसरा ये कि इस लॉकडाउन से जो गरीब अवाम जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं,
जो मुतासिर हो चुके हैं, हम तमाम अपने वसाइल को इस तरफ कर दें। लेकिन लगता ये है, मैं इल्ज़ामात का टाइम नहीं है, मैं इल्ज़ामात नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लगता ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के पूरी तरजीह IMF की तरफ है, इनकी पूरी तरजीह जो है वो डोनर्स की तरफ है। ये डोनर से अपना तरजीह निकाले, हमारे पास जो वसाइल है। देखिए अभी आपकी ये टीवी पे चल रहा है कि फ्यूल का जो मार्केट है वो क्रैश कर गया, 1.2 सेंट पे आ गया पी बैरल। तो ऐसे टाइम पे आप भी कम कर दे। जब हमने तो हमेशा से ये सुना है, जब भी चाहे हमारा हुकूमत था, चाहे मुशर्रफ का हुकूमत था, चाहे नवाज शरीफ साहब का हुकूमत था, कि भाई तेल क्यों महंगा हो गया, तो हमें ये जवाब मिलता था कि भाई ये तो इंटरनेशनल मंडी में जब कीमतें ऊपर जाते हैं तो इसके साथ हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम, तो फिर आज तो जिस इंटरनेशनल मंडी में जो कीमत है, इस हिसाब से आप बिजली का बिल भी कम करें, गैस का बिल भी कम करे, पेट्रोल का रेट्स भी कम करे, तो इस वजह से गरीबों को रिलीफ मिलेगा। ऐसा कहूंगा मैं कि आप जब भी कहते हैं कलमा हक ही कहते हैं, चलिए ये सुन लीजिए। लेकिन सर इसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने ये पूछा था कि नेकी के लिए सिर्फ सुबह 4 से 7 का टाइम और बाकी टाइम फिर जो भी फांदेबाजी करे आदमी, उसका कोई सबूत, कोई मामलात कुछ तो होने चाहिए ना। देखिए जी, इस कोरोना को रोकने के लिए कि ये पहल नहीं जाए, इसके लिए माहिरीन बैठते हैं, इसके लिए रोज़ मीटिंग होता है और इस पे गौर हौज होता है कि इस चीज़ को हम किस तरीके से रोकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी हुकूमत, चाहे मरकज़ी हुकूमत है, चाहे सूबाई हुकूमत है, जो SOPs बनाते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम इसमें उसको सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह ताला ये इस मुल्क और अवाम के बेहतरी के लिए होगा, बजाय इसके कि हम अभी इस पे तनकीद शुरू करें। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा हुजूर, मैं आपकी तरफ आता हूं। काम से हम काम करें, चट्टान साहब इन दो की चीजों के लिए काम करें, गरीब अवाम को बचाए और मर्ज को फैलने से रोके। राइट सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना अरशद साहब, सर जहमत की अजहद माजरत, इंतज़ार की जहमत की जो आपने उठाई। सर ये मुझे बताइएगा, माशाअल्लाह पाकिस्तान में गवर्नेंस का जो दरिया बह रहा है, शेर और बकरी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फाकों से मर रहे हैं, और सिंध हो या पंजाब, विफाक हो या कोई और सूबा, माशाअल्लाह हर तरफ यही कहा जाता है कि जी पिछले लोग जो थे वो ख़राब थे, हम अब आए हैं, अब हमें ज़ाहिर है 70 साल की ख़राबियाँ हैं वो दूर करते 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 टाइम लगेगा। यही करते करते 2 साल हो गए और यही करते करते फिर 5 साल भी हो जाएंगे। तो क्या फ़र्क रहा आपके दौर में और ये मौजूदा दौर में? आपने भी तो ऐसे ही टाइम पास किया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आफम साहब, मैं सबसे पहले तो आपका, आपके टीवी चैनल और आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कोरोना के इस ख़तरनाक वायरस की भरपूर गोलाबारी के बावजूद आप हिम्मत के साथ डटे हुए हैं। आपने जो फरमाया, मैं सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा, हम तो बड़े बुरे थे। नंबर 1, सब मुसलमान हैं, हम सब पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमने कभी रियासत मदीना का दावेदार होने का दावा नहीं किया था। और हमारे दौर में आपका शहर कराची में स्टॉक एक्सचेंज के जो रिज़र्व थे वो 54,000 इंडेक्स थे, कुछ 100-200 आगे पीछे हो सकता है। और इसी पाकिस्तान में सोने का जो 1 तोला जेवर होता था उसका रेट 51,000 था और आज 1,05,000 तक पहुंच चुका है। ये डॉलर आपका 110 रुपये का था, आज 168 रुपये तक पहुंच चुका है। इन रियासत मदीना के दावेदारों के दौर में हम कहते थे कि जो गवर्नमेंट का फेडरल मिनिस्टर हो या सूबाई मिनिस्टर हो, उसको गवर्नमेंट में होते हुए बिजनेस नहीं करना चाहिए। और खान साहब भी यही फरमान जारी किया करते थे, जैसे कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी फरमा लूंगा। और फिर आखिरकार इन्होंने बताया 2 महीने पहले कि मैं ये यू टर्न लेता लेता मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया हूं और मुल्क की दोनों बड़ी पार्टियों के सरबराहों को मैंने जेल में बंद किया हुआ है। जैसे ये कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा,